आज जब आपके टायर का चेकअप कर रहे थे ना, तो साथ में हमने ब्रेक्स का भी ऑपरेशन कर दिया। What? बहुत टाइट हो रही थी वो, जरा सा लूज कर दिया। टेक केयर। दी? Oh my God! Are we dead? तुम दोनों ठीक तो हो ना? हाँ, हम ठीक है। प्रदीप, ब्रेक्स कैसे लगे? किस्मत से, वरना उस लड़के ने तो हमें ऊपर भेजने का पूरा इंतजाम कर लिया था। अरे पागल हो क्या तुम, जो उसके ऊपर जाने का इंतजाम कर रहे थे? अरे मजाक कर रहे थे, कोई ब्रेक बिल नहीं फील किया हमने। आप क्या करने वाले हो? वही करेंगे जो करना चाहिए, मैकेनिक को फोन करेंगे, क्योंकि ये बिना ब्रेक की गाड़ी चलाने का रिस्क हम नहीं ले सकते, वो भी तुम दोनों के साथ। दी, आपको लगता है वो ये सब करेगा? अरे हम चांस नहीं ले सकते हैं ना, करेगा नहीं करेगा पे डिपेंड नहीं कर सकते। फिर से अगर हम बैठे कुछ एक्सीडेंट हो गया फिर? इतना टाइम हो गया ये। हेलो भैया, हम आपको तीसरी बार कॉल कर रहे हैं। हमने कब से आपको अपना एड्रेस दे के रखा है। 3 लड़कियां खड़ी बीच सड़क पे, प्लीज भेजिए ना किसी को जल्दी। बहुत टाइम लगा दिया यार इन्होंने। ध्रुव की मम्मी आती होंगी, पहुंचने ही वाले हैं वो 1.5 घंटे में, और हम यहाँ खड़े हैं। रुको, पापा को फोन करते हैं। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हर छोटी बात पे पापा को क्यों टेंशन देना, हम संभाल लेंगे। आ गया मैकेनिक। अबे मुरारी, ये शोरूम वाला आया क्यों नहीं अभी तक? अबे इसी रास्ते से जाना था ना, कोई दूसरा तो नहीं पकड़ लिया? अबे गुरु, सर्विस सेंटर से आने का यही एक रास्ता है यार, आता ही होगा। मुरारी आया कहाँ सरपट भागे चले जा रहे हो बे? कहा हुआ भैया? अरे कुछ नहीं हुआ, दिन रात इतनी मेहनत करते हो, सोचा तुम्हारा कुछ फायदा कर दे। हैं? एक बात करनी थी आपसे। बताइए ना भैया। भैया आपको 3 बार फोन कर चुके हैं, आप अब आ रहे हैं, कितना लेट हो गया है। क्या हुआ, आप ठीक तो है ना? ऐसी हालत क्यों बना रखी है आपने? अरे मैडम, दूसरी गाड़ी अटेंड कर रहे थे, आप घंटी पे घंटी बजाए जा रही थी तो बॉस आपके पास भेज दिए। तो अरे अम्मी क्या करते, समझ का है आपके पास? जिस हाल में थे वैसे ही आना पड़ा, हाथ धोने का टाइम नहीं था हमारे भैया पास। ओके। अच्छा अच्छा, ठीक है, जो कुछ भी है लेट हो रहा है, आप जल्दी हमारी गाड़ी चेक करें। चाबी दीजिए, अंदर से चेक करना पड़ेगा। चाबी हाँ, दीजिए। ये लीजिए चाबी। हटिए। भैया ध्यान से चलाइएगा, महंगी गाड़ी है और ब्रेक फेल है। पता नहीं अब कितना टाइम लगाएंगे। आचार्य जी का लौंडा ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, पहाड़ से देता है।
गाड़ी है हमारी गाड़ी, हम तुम्हें ना छोड़ेंगे नहीं। ये तो हाथ धो के पीछे ही पड़ गया दी। अब क्या करें? क्या करें? इसकी कंप्लेन करेंगे हम पुलिस में। लेट्स गो टू ओम रामदास वाजपेयी को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दी, आपके पास कार की ऐप है ना? हाँ। उसे कार लॉक कर दो तो उसमें अटक जाएगा वो। करेक्ट, अभी मजा चखाते हैं उसे। उसने शायद कार की ऐप डीएक्टिवेट कर दी है। ओह नो। ये साफी आपका गर्मा गर्म समोसे, चाय पीजिए। कहाँ हुआ ये सब? सर वो बाईपास रोड पर। फिर तो आपको कचो नहीं हो सकता मैडम जी। ये क्या है कि हमारे थाने क्षेत्र में नहीं पड़ता ना, तो आपको दूसरा थाना क्षेत्र में जाना होगा। करेक्ट, आप वहाँ जाइए मैडम। लेकिन सर हम कह रहे थे। लेकिन किंतु परंतु से कुछ नहीं होगा, ओनली टाइम वेस्ट होगा। आप वहाँ जाइए और मैं उस थाने को इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ। सर ऑडी है हमारी, बहुत महंगी गाड़ी है, हम कैसे उसका। चलिए आइए, मैं इन्फॉर्म करता हूँ, आइए। हैशटैग गेम ओवर। जब तक हम वहाँ पहुंचेंगे वो लड़का पूरी गाड़ी डिसमेटल करके सारे पार्ट्स बेच देगा। वैसे अच्छा ही है, इसी बहाने पापा नई गाड़ी ले चुप लेंगे। कर, नई गाड़ी ले लेंगे, हलवा है क्या? और ये अभी तो ली थी। अरे हम तो ऐसे ही बोल रहे हैं। अरे ऐसे कैसे मिली? पैसों की वैल्यू करना सीखो और पापा के एक्सपेंसेस को थोड़ा कम करवाओ। गेट सम सेंस मिली। कुछ गलत दी, हम जीपीएस लोकेशन चेक कर सकते हैं ना? अरे उसने वो पहले ही डीएक्टिवेट कर दिया। चलो लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। शुक्ला जी का कॉल आया था, हम ऑलरेडी लगे हुए काम में। सर वो कार का ऐप एक्टिवेट हो गया है। वो गाड़ी पीछे की गली में दिखा रही है। थैंक यू दोस्त, आज बहुत मदद की हो तुम, वरना मुरारी इस ऐप के झंझट में फंसी जाते हम। बताओ भैया, पर नौकरी की? अरे नहीं जाएगी नौकरी, हम बोल रहे हैं ना, कुछ नहीं होगा, टेंशन मत लो। अरे जानते हैं हम उसे, वो छोटा सा प्रैंक कर रहे थे और कुछ भी नहीं, बेफिक्र रहो। ये लो तुम्हारा, और ये तुम्हारा इनाम, जाओ एंजॉय करो और सुनो, ऐसे ही काम करते रहना, ठीक है? वेरी गुड, मुरारी लेके जाओ उसे। थैंक यू दोस्त। ये क्या है? और इंटर्न, आपके बवासीर के प्रॉब्लम के लिए हमने एक किट छोड़ा है। अंग्रेजी में उसे पाइल्स किट कहते हैं। उसके अंदर एक ट्यूब होगा, सुबह शाम उसे लगाइएगा, जलन इरिटेशन बहुत कम होगी। और हाँ, अंदर से जो कुछ भी निकलना है ना, बिना दर्द के बड़े आराम से बाहर निकल आएगा। अरे थैंक यू की क्या बात है इसमें? अरे आपने हमें डॉक्टर साहब बना दिया, तो आपको ऑपरेशन करना तो जरूरी था, वो भी मुफ्त में। तुम्हें ये सब मजाक लग रहा है ना? और नहीं तो क्या, इसे तुम्हारा हमको फर्जी डॉक्टर बनाना एक मजाक था, है ना? कभी सोचियो तुम्हारा ये मजाक हम पे कितना भारी पड़ सकता था। अरे फर्जी डॉक्टर के केस में अंदर जा सकते थे हम। अरे इंटर्न साहिबा, अगर हम चाहते हैं ना, तो तुम्हारी गाड़ी सच में डैमेज करके एक एक पुर्जा बेच के हम एक झटके में लाखों का नुकसान करा सकते थे, पर नहीं, हम तुम्हारी तरह इनसेंसिटिव नहीं है। पैसों की कीमत अच्छे से समझते हैं हम, और कान खोल के हमारी बात परमानेंटली अंदर डाल दो। हम तुमसे पहले भी कह चुके हैं, आटारे जी का लौंडा हिसाब का बड़ा पक्का है। अगली बार हमसे टकराई ना, तो नुकसान करने के पहले वार्निंग नहीं देंगे, बस नुकसान कर डालेंगे, समझी? अब रखो फोन, और आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना, समझी? दी, हमें उसके नाम की कंप्लेंट कर देनी चाहिए पुलिस स्टेशन में। हाँ दी। शट अप, तुम्हारी गलती है ये। हमने कहा था ना, इस बार तुमने लिमिट क्रॉस कर दी। और क्या जरूरत है उससे भिड़ने की? सर हमें कोई कंप्लेन नहीं लिखानी है, हमें सिर्फ गाड़ी चाहिए थी, एंड वी आर वेरी ग्रेटफुल। थैंक यू फॉर दिस। इट्स ओके।
गाड़ी में बैठो। भैया आपके यहाँ पे किसी की जरूरत है क्या? मुझे सिलाई कढ़ाई सब आती है। जी नहीं मैम, हमारे पास कोई जॉब नहीं है। मैं फॉल पिको भी कर लूंगी, कम में हो जाएगा। प्लीज डोंट डिस्टर्ब प्लीज। भैया अरे माला भाभी, आप यहाँ कैसे? हाँ हम ठीक है, बस सब ठीक है भाभी? हाँ हम सब ठीक है। घबरा क्यों रही है? नहीं हम काम से आए थे, बस हो गया, आप घर जा रहे क्या हैं। काम था आपको, बताइए हमें। आप ध्यान रखिए, हम आपको कॉल भाभी करते हैं। बताइए ना, भाभी आपको अभी घर इतना जाके घबरा फोन क्यों रही है करते हैं। आप? उस दुकानदार ने भी उधार देने से मना कर दिया। तूने नौकरी के लिए बात की क्या? मिली? नमस्ते आंटी। भाभी आपके पास तो नौकरी थी, लेकिन निकाल दिया इसे। क्यों? मम्मी चलिए ना घर जाके बात करते हैं। एक मिनट। घर जाके क्या बात करेगी? यहीं पे बात करना। इसके कारनामे की वजह से कितनी तकलीफ भुगतनी पड़ रही है हमें। चलिए। भाभी एक मिनट, क्या बात है बताइए हमें। तुमने मंदिर में गायत्री के साथ जो किया ना, उसका खामियाजा भुगत रही है मेरी बच्ची। अरे जय ने उसके काम की जगह पर जाके तमाशा किया, सबके सामने मेरी बेटी को थप्पड़ मारा, उसे बेइज्जत किया और उन लोगों ने काम से निकाल दिया। तुम लोगों से तो इसका भला देखा नहीं जाता है ना। माँ बस रुको, बड़ी मुश्किल से मेरी बेटी ने अपनी जिंदगी में खुद को संभाला था, फिर से बर्बाद कर दिया मेरी बेटी को। सॉरी भाभी। नहीं हो तुमने तो। नहीं भाभी, हमारी वजह से आपकी नौकरी गई है ना, तो नई नौकरी हम आपको दिलवाएंगे, प्रॉमिस। चलते हैं। माँ चलो। नमस्ते आंटी। सही समय पर आया बचवा। माया जी बस अभी आई हैं। माया जी, नो थैंक यू, हम घर से खा पी कर ही निकले थे, और वैसे भी अगले 2 घंटे तक हमारे लिए कुछ भी ग्रहण करना अच्छा नहीं होगा, सो नो इश्यूज। तुम सही समय पे आई हो ईशा। हमने शादी के लिए इतना ग्रैंड, इतना रॉयल कार्ड चूज किया था, लेकिन लगता है अब सब चेंज करना होगा। You see, simplicity, mediocrity, ये सब हमारी समझ के बाहर है। इसलिए तुम ही सजेस्ट कर दो, क्या बेटर है तुम्हारे लिए, हम वैसा ही करेंगे। कम ऑन। माया जी, आप ऐसा काहे कह रही हैं? अब जो हो रहा है वो आप ही पसंद से हो रहा है। कहने और करने में फर्क होता है सुभाष जी। आप कहते कुछ और है और होता कुछ और है। टू बी प्रिसाइज, ये डिजाइनर कपड़े, लग्जूरियस वेन्यूज हमारे लिए एक आम बात है, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनके लिए ये सब अफोर्ड करना पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हम बार बार आपसे कह रहे थे कि शादी का सारा खर्च हम शेयर कर लेते हैं, लेकिन आप नहीं माने और हमने आपकी बातों को ट्रस्ट कर लिया। लेकिन अब लगता है कि सारी जिम्मेदारियां आप पर छोड़ना हमारी भूल थी, हमें सोच लेना चाहिए था। मुझे ऐसा लग रहा है माया जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूं कि अगर कहीं कोई गलतफहमी हो गई है तो हमें माफ कर दीजिए। आप ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको पता ही नहीं है। आज सुबह ही ईशा ने ध्रुव से बात की थी, उसे वेडिंग का वेन्यू नॉर्मल और इको फ्रेंडली चाहिए।
शादी भी बिल्कुल सिंपल चाहिए, बहुत कम लोगों के बीच। एन इंटीमेट फैमिली अफेयर, यू सी। जैसे शादी नहीं, हमारे गार्डन में वीकेंड का गेट टुगेदर हो रहा हो। और इसने तो ध्रुव को कन्विंस भी कर लिया था। ठीक है, हमारा मान ना सही तो हम बच्चों का ही मान रख लेते हैं। तो बताओ ईशा, अब तो सब तुमसे पूछ कर ही होगा। सारी जितनी भी तैयारियां हैं सजेस्ट करो। As I was saying, कि ये प्रयागराज के सबसे बड़े बिग शॉट्स हैं, तो जो कुछ भी होगा इनके हिसाब से प्लान किया जाएगा। सारा डेकोरेशन व्हाइट लिलीज का ही होगा। You got it? Change the slide, बाबा। As I was saying, हमने फ्लावर वेंडर से बात कर ली है, 7 बजे स्नैक्स लग जाएंगे। फ्लावर वेंडर स्नैक्स लगाएंगे? देन आई गेस लिली स्केटिंग वाले लगा देंगे। क्यों गायत्री? सॉरी, सो आई मीन टू से फ्लावर वेंडर 7 बजे तक आ जाएंगे और वी कैन डू द साउंड चेक एज वेल। मतलब फ्लावर वेंडर अब फूल लगाने के अलावा बाकी सब कुछ करेंगे। I'm sorry sir, confusion। You know what गायत्री, I think तुम्हें ब्रेक की जरूरत है। पहले खुद अपना प्रोजेक्ट ठीक से स्टडी करो, बाद में आके प्रेजेंटेशन देना। So excuse me, yeah, you keep working। बचवा, फिर से खर्चे की चिंता। ये बचपन ही से ऐसी है माया जी, एकदम सादा जीवन और उच्च विचार। बचवा, जब तक हम जिंदा हो आपको करो ये खर्चा वर्चा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बेटी की शादी बाप का बहुत बड़ा अरमान होता है बचवा। इस सबसे बड़ा दुनिया में दान इसी कहते हैं कन्यादान, जो सर्वोत्तम दान होता है। इसीलिए कहते हैं बेटी जब पैदा होती है तो बहुत नसीब वालों को होती है। चिंता नहीं करो, बचपन से पाला है ना राजकुमारी जैसा, तो विदा भी ऐसा ही करूंगा। माया जी, ये आज का पौध है ना, ये फकत सोशल मीडिया का पौध है। आप बिल्कुल इत्मीनान रखें, जो भी माया जी रस्म रिवाज है उसी हिसाब से ये हमारा वादा है आपसे कि आपको कौनो शिकायत का मौका नहीं दूंगा।
15,000 वाला जो कार्ड है हमारी माया जी को पसंद है ना, तो यही फाइनल होगा। ईशा बिटिया, एक कार्ड 15,000 का और 1,000 कार्ड छपाने हैं हमको। काका हम क्या करें, हमने तो कोशिश की थी पर वो मान ही नहीं रहे। एक्सक्यूज मी, ये वॉशरूम कहाँ है? अरे ईसा बिटिया, जाओ ध्रुव बचुआ को बाथरूम ले जाओ। जी, दैट वे। या आई एम सो सॉरी ईशा, मैंने माँ को कन्विंस करने की बहुत कोशिश की पर यू नो ना हाउ शी इज। हमारी शादी उनके लिए स्टेटस सिंबल है, उनकी इज्जत का सवाल। पर ट्रस्ट मी ईशा, मुझे बहुत गिल्ट फील हो रहा है। आई होप यू अंडरस्टैंड। आई अंडरस्टैंड। ध्रुव, तुमने हमें समझने की कोशिश की, अपनी मम्मी से बात की, हमारे लिए इतना काफी है। दिस वे। अब आपने कह दिया तो हम निश्चिंत हो गए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार। आओ ध्रुव। इको फ्रेंडली वेडिंग का तो प्लान फेल हो गया, अब क्या करें? घर में तो वैसे ही चैन से नहीं रहने देते हैं, अब हमारी वर्क प्लेस पे भी आके हमें ढंग से काम नहीं करने दे रहे। कैसे जानते हो तुम हमारे एमडी को? मुक्कड़ों की तरह खाना बंद करो, हम कुछ पूछ रहे हैं तुमसे, क्यों आए थे हमारे ऑफिस? खाना बंद करो और हमारा जवाब दो। क्या कर रहे थे हमारे ऑफिस में? कैसे जानते हो तुम एमडी को? गायत्री, क्या हुआ? अपने भाई से पूछो। ओम, हमें इग्नोर करने की कोशिश मत करना, वरना क्या? वरना क्या? होटल आप दहेज में लगे क्या, जबकि हर बात का जवाब दे आपको? अरे एक मामूली सी जनरल मैनेजर है आप, तो उसी हद में रहिए ना। हाँ, और वैसे भी हमें पता नहीं आपके कितने दिन बचे हैं। ओम, देखिए जियन साहिबा, हम कहाँ जाए, किससे मिले, कुछ भी बात करें, उससे आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए, समझिए आप? जीएम साहिबा।